प्रियंका गुप्ता, बिहार में नहीं चला, संसद में भी बस एक बहस बनकर रह गई। अब यहां से ये आवाज लग रहा है वाकई जनता के बीच अब ये मुद्दा कुछ बनेगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बीएलओ की मौत हुई, उसको लेकर मुझे लगता है कि जनता के बीच पूरी तरीके से मुद्दा पहुंचा है। क्योंकि कोई भी किसी भी प्रक्रिया में आज तक मुझे नहीं लग रहा कि इससे पहले भी कोई प्रक्रिया हुई हो इस तरीके से निर्वाचन आयोग की, उसमें इतने सारे बीएलओ, लगभग 40 के करीब बीएलओ की मौत हुई। उसके साथ में मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को नाम दिया गया कि घुसपैठिया ढूंढो प्रक्रिया, वाकई में अब सवाल उठता है कि कितने घुसपैठिए निकल कर आए। जनता के बीच ये मुद्दा है और सवाल भी है, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि किस तरीके से विपक्ष की पार्टियां हो या कांग्रेस पार्टी हो, इस मुद्दे को जिस तरीके से उठा रही है उसमें कितनी अथेंटिक है, कितना किस तरीके की चीजें हैं, वो निकलकर धीरे धीरे सामने भी नहीं आ तो रहा है और ये आज जनता अलग पूरी क्या तरीके होगा से देख भी प्रियंका? रही है। आज अलग क्या होगा? वो तमाम बातें तो हम पहले भी सुन चुके हैं। जब वोटर अधिकार यात्रा आप निकाल रहे थे, संसद में भी इस पर 10 घंटे बहस हुई। आज क्या कुछ अलग होगा इस रैली के जरिए? और वैसे मैं आपको बता दूं कि लगभग जो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के रिटर्न जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें एसआईआर के विरोध में उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, उसके बाद सीधे सीधे पता चलता है कि जनता के बीच ये मुद्दा धीरे धीरे पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है। वास्तविकता ये है कि पहले सिर्फ बिहार में कराया गया और बिहार के निकलने वाले नतीजों में आज भी सवालिया निशान है कि उसमें 14 लाख के करीब डुप्लीकेट वोटर आज भी मौजूद। जिस तरीके से करोड़ों लोग आज भी एक एड्रेस पे 100 लोग रह रहे हैं, तो ये क्या सवालिया निशान नहीं है? कुछ तो विधानसभा ऐसी हैं जहां पर यूपी के कुछ 5,000 से ज्यादा लोगों के नाम रजिस्टर हैं। तो वास्तविकता ये, अगर ये प्रक्रिया शुद्धिकरण की थी तो ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? जो रिपोर्ट निकल कर आई है, रिपोर्ट कलेक्टिव की, तो इन सारे सवालों को आज फिर से जनता के बीच रखा जाएगा, क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज देश भर से कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहा है। उसके साथ में ये जो हुंकार भरी जा रही है, ये वोट देने के अधिकार को छीनने के खिलाफ जो है हुंकार भरी जा रही है। साथ ही संविधान में ये हमें अधिकार दिया है, उसके जो खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पूरी तरीके से एकजुट होकर उस अधिकार को छीनने की कवायद में लगा हुआ है, वो साफ साबित होता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहा गया कि लगभग 99% से ज्यादा फॉर्म जो है बांटे जा चुके हैं, पर वो उसमें से 18 से 20% लगभग फॉर्म अभी नहीं आए। वास्तविकता ये है कि किस तरीके से रामपुर में एक केस होता है, एक 80 साल की, 70 साल से 80 साल की महिला जो बुजुर्ग है, जो अपने बच्चों का सिर्फ एसआईआर फॉर्म पे सिग्नेचर कर देती है। गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने 70 साल तक चोरी की। जो खुद चोर हैं वो सोचते हैं कि बाकी सब भी चोर हैं। ये सब हम चोर होते तो ये सत्ता में थोड़ी ना बैठे होते। सवाल तो ये भी उठता है, जो सत्ता में बैठे हैं वो चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बड़ी गजब बात है, एक के बाद एक पूरी तरीके से जो जीतते चले गए वो चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो इनको अपने गिरेबान में खुद झांक कर देखना चाहिए कि किस तरीके से आप जहां जहां चुनाव होता वहां वहां एसआईआर प्रक्रिया लेके पहुंच जाते हैं, कहते हैं घुसपैठिए आ गए। और जब घुसपैठिए पूछे जाते हैं असम में कितने घुसपैठिए निकाले इन्होंने, आज जवाब दे रहे हैं बैठ के। आपकी सरकार चल रही है असम में, और असम में आपने कहा कि इतने घुसपैठिए हैं, उसके बाद आज भी घुसपैठिए नहीं निकाल पा रहे हैं आप सारे। सवाल ये उठता है कि आप बिहार की प्रक्रिया करते हैं, आप बताइए, बिहार में आपने एसआईआर कर दिया, बताइए कितने रोहिंग्या वहां पर, कितने बांग्लादेशी निकले, पर सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे आपको। अब उत्तर प्रदेश आ गए, यहाँ पे डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, आप डिटेंशन सेंटर हमारे पैसों से बनाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। जब विदेश से हमारे लोगों को भेजा जाता है तो हथकड़ियां लगा के भेजा जाता है, पर आज कोई हथकड़ी लगा के भेजने की बात नहीं कर रहा। ठीक है राधिका खेड़ा भाई, आज